हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय हिंदी में सप्ताह 29 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 157 मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। अब देखिए यहाँ पर 4 चित्र हैं, इन सभी के आधार पर यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र में कौन कौन है? कछुआ और खरगोश कहाँ जा रहे हैं? कछुए ने खरगोश को पीठ में क्यों बिठाया? चित्र 2 में कछुए खरगोश को कौन देख रहा है और क्यों? चित्र 4 में क्या हो रहा है आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो कैसे लिखें? हाँ, मैंने पढ़ाई में अपने दोस्त की मदद की है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। आलसी आलसी, पाओगे पाओगे, मिलकर मिलकर। शब्द पढ़ें। शब्द पढ़ना है आपको। निष्ठापूर्वक, जीवन यापन, प्रारंभ, आवश्यकता, देखभाल। सोने का खेत, यहाँ आपको एक कहानी दी है, हम इसे पढ़ते हैं साथ में। 2 शब्द हैं, आलसी और जरूरत। एक किसान के 2 बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों खेतों की देखभाल करो। यह जो खेत है, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। खेत में बीज तो डाल दिए, देखें अब आगे क्या होता है। आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। अब फसल पक गई। खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चल दिए। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूंगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक कैसे करना चाहिए। किसान के कितने बेटे थे? 2। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ बताना है। किसान के बेटे किस स्वभाव के थे? आलसी। किसान के बेटों को अपने पिता की बात कब समझ आई? जब वे फसल को बेचने गए और वे मेहनत करना सीख गए। दिवस 2 की वर्कशीट मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्न। खरगोश और कछुआ कहाँ जा रहे होंगे? कछुए ने खरगोश को पीठ पर क्यों बैठाया? चित्र 2 में खरगोश ने कछुए को पीठ में क्यों बैठाया है? खरगोश और कछुआ आपस में क्या बात कर रहे होंगे आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, यदि किसी को चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, खाली स्थान भरना है। किसान के बेटे आलसी थे। खेत खोदने पर सोना नहीं मिला। खेत में गेहूं के पौधे लहलहा उठे। मेरे बेटों, अब तुमने मेहनत करना सीख लिया। सोने का खेत प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जैसे त्याग और शांति। किसान के बेटों से क्यों कहा कि खेत में सोना है? किसान के बेटे अब आगे क्या करेंगे आपको बताना है। किसान ने अपने बेटों से क्या कहा? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम खेत की देखभाल करो। पूरे खेत की खुदाई करने के बाद भी सोना क्यों नहीं मिला? खेत में सोना नहीं था। वर्कशीट नंबर 159 मौखिक चर्चा। चाय कैसे बनाते हैं आपको बताना है, अपना अनुभव। स्वतंत्र लेखन, क्या आपके घर में लोग खेत में जाते हैं? वे वहाँ क्या करते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्द से वाक्य बोलें। पहला है शब्द यहाँ आलसी। किसान के बेटे आलसी थे, हमने वाक्य बनाया। फिर शब्द है सोना। लड़कों ने फसल बेचकर सोना खरीदा। सोने का खेत, शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्य पुस्तक से सोने का खेत पाठ पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। यहाँ 2 शब्द हैं, शेष और निष्ठा। मौखिक चर्चा, किसान के बेटों ने पैसों का क्या किया होगा? कहानी में आप होते तो क्या करते आपको बताना है। लिखित प्रश्न, किसान के अपने बेटों से खेत में बीज डालने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पूरा खेत खोद दिया था। कहानी में आपको कौन पसंद आया? उसका चित्र बनाना है और एक वाक्य लिखना है। हमने यहाँ किसान का चित्र बनाया और वाक्य लिखा, किसान बहुत मेहनती था। वर्कशीट नंबर 160 मौखिक चर्चा। कहानी पर जन हिताय। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 164 पर दी गई कहानी पर जन हिताय बच्चों को चित्र दिखाते हुए सुनाए और उस पर चर्चा करें। स्वतंत्र लेखन, आपके गांव शहर के लोग क्या क्या काम करते हैं अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, अब गोले में दिए गए शब्द को पढ़कर आपके मन में जो भी शब्द आ रहे हैं उन्हें गोले के बाहर लिखें। जैसे खेत लिखा है तो हमने लिखा फसल,
हरियाली, पानी, मिट्टी। सोने का खेत। शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्य पुस्तक से सोने के खेत पाठ पढ़ें। बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। 2 शब्द हैं शायद और निर्धारित। मौखिक चर्चा, कहानी में आए हुए पात्रों के संवाद को बोले। लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। किसान के बेटे थे आलसी। किसान के कितने बेटे थे? 2। वर्कशीट नंबर 161 मौखिक चर्चा। अगर हमारी आँख नहीं होती तो इस विषय पर आपको चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन, यदि आग ना हो तो क्या होगा, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र देखकर 2 से 3 वाक्य बोलें और लिखें। देखिए, किसान के बेटे खेत में बैठे हैं। किसान बेटों को समझा रहा है, हमने यहाँ लिखा। सोने का खेत, 2 शब्द हैं खुश और काफ़ी। कहानी के शुरू, मध्य और अंत में क्या हुआ? कहानी में आप होते तो क्या करते? किसान के कितने बेटे थे? 2 बेटे। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? खेत में फसल लगाकर। दिवस 6 की वर्कशीट मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहें, बच्चे कोई भी कविता, कहानी, गीत यहाँ पर सुना सकते हैं। स्वतंत्र लेखन, किसी सुनी हुई कहानी के बारे में अपनी स्लेट नोटबुक में लिखकर बताएं कि वह आपको कैसी लगी। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र देखकर 2 से 3 वाक्य बोलें और लिखें। देखिए, किसान और बेटे आपस में बात कर रहे हैं। दोनों लड़के खेत की खुदाई कर रहे हैं। सोने का खेत, यहाँ 2 शब्द हैं निष्ठा और प्रारंभ। अब देखिए, कहानी के शुरू में क्या हुआ आपको बताना है। किसान ने बेटों को खेत की देखभाल करने के लिए कहा। उसके बेटों ने खेत में मेहनत से फसल लगाई। फसल को बेचकर उन्होंने सोना पाया। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।